एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म, इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता, अक्षर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। बुरे व्यक्ति तथा बुरे ग्रह इतनी सरलता से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। वे पूरी तरह से उस व्यक्ति का अनिष्ट करने में लगे रहते हैं, एक के पश्चात एक व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। इस समय जयशंकर उनका लक्ष्य बना हुआ है। उसकी पुत्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। उसका पुत्र चोरी के झूठे आरोप में पकड़ लिया गया। यही तो मनुष्य की परीक्षा की घड़ी होती है। ये जीवन एक महायुद्ध है, अंधेरे के विरुद्ध उजाले का, असत्य के विरुद्ध सत्य का, जिसे अब जयशंकर को लड़ना है। किंतु जयशंकर बाबूसा भगवान की भक्ति के शस्त्रों के बगैर ये युद्ध कैसे लड़ पाएगा? बाबूसा भगवान की मदन, आओ। जय श्री बाबूसा। जय श्री बाबूसा। बाबूसा सुखी रहो। क्या बात है मदन? भाई साहब, ये पूनम मैडम है, बहुत ही दुखी हैं अपने जीवन में। एक बार पहले भी आए थे किंतु आपसे भेंट नहीं हो पाई, फिर से आपकी शरण में आई। ये मेरी शरण में नहीं, ये बाबूसा भगवान की शरण में आई। जो कुछ भी करते हैं ये करते हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र। बताइए पूनम, क्या कष्ट है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। विपत्तियों का तांता लगा हुआ है। एक परेशानी खत्म नहीं होती है कि दूसरी आ जाती है। शनि की 7.5 मेरे घर को तबाह करके ही छोड़ेगी। धीरज रखिए पूनम, धैर्य से काम लीजिए। आप बाबूसा भगवान के शरण में आए, वो सब ठीक करेंगे। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अब आप ही कुछ कीजिए, पता नहीं अब क्या होगा मेरे घर का। ये लीजिए, ये बाबूसा भगवान का प्रसाद है। और ये भभूत। बस श्रद्धा और धीरज से काम लीजिए, आस्था रखिए। भगवान सबकी सुनते हैं। बाबूसा भगवान की वैसे आपको पता होना चाहिए कि बाबूसा भगवान हनुमान जी के ही अंश रूप है, और शनिदेव हनुमान जी की भक्ति करने से प्रसन्न हो जाते हैं। क्या दादी से शनिदेव का प्रभाव एकदम से खत्म हो जाएगा? ये बाबूसा भगवान का प्रसाद है। इनके यहाँ पर जो कोई भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता। हर ग्रह के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी ग्रहों के फल में उसके प्रारब्ध का फल जुड़ा होता है। लेकिन हाँ, भक्ति की शक्ति से उसके प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है।
इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई साहब? आपको 11 मंगलवार श्री बाबूसा भगवान का व्रत रखना होगा और साथ में उनके व्रत कथा का पाठ भी करना होगा। अगर बाबूसा भगवान प्रसन्न होंगे तो शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव अपना बुरा प्रभाव खत्म कर देंगे। ये व्रत हम कब से शुरू करें? शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। कल मंगलवार है, कल के दिन से ही शुरू कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा, हम कल से ही व्रत शुरू कर देंगे। बस आप अपनी कृपा बनाए रखिए। आपका कल्याण होगा। कल्याण। जय बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा मेरे भगवान, बाबूसा मेरे भगवान, बाबूसा मेरे भगवान। श्री बाबूसा भगवान की, श्री बाबूसा भगवान की, श्री बाबूसा भगवान की। नारायण नारायण, जय हो शनिदेव की। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आज यहाँ मेरे पास कोई विशेष प्रयोजन? नारायण नारायण, कोई विशेष प्रयोजन नहीं शनिदेव। बस आपकी दृष्टि परिवर्तन देखकर जिज्ञासा हुई, आपने अचानक अपनी दृष्टि क्यों फेर ली? कोई विशेष प्रयोजन? हाँ देवर्षि, हम भक्ति की शक्ति से प्रसन्न होते हैं। अभी तक हमारी दृष्टि जय शंकर पर इसलिए थी क्योंकि उसके प्रारब्ध के कारण उसे दंड मिल रहे थे, किंतु अब वो बाबूसा की भक्ति कर उनकी सेवा में लग गया है और बाबूसा हमारे आराध्य हनुमान के अंश, इसलिए मैंने अपना प्रभाव कम कर उसे संकट से मुक्त करना आरंभ कर दिया। नारायण नारायण, जय हो शनिदेव, आपकी जय हो। आपके बारे में सत्य ही सुना था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और न्याय प्रिय भी हैं। अब तो जय शंकर का कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। आइए देव ऋषि, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। प्रसन्नता का कारण है पवन पुत्र, मैं अभी शनि देव से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने जय शंकर से अपनी कुदृष्टि हटा ली है। ये तो शनि देव की कृपा है देव ऋषि। बाबोसा मेरे ही अंश हैं और बाबोसा के व्रत का सम्मान करके शनिदेव ने मेरा सम्मान किया है। ये सब तो बाबोसा के भक्ति का ही फल है जो जय शंकर को प्राप्त हो रहा है। नारायण नारायण, धन्य है पवन पुत्र आप, धन्य है बाबोसा और धन्य है शनिदेव। आप तीनों अपने भक्तों का कल्याण करते ही रहते हैं।
नारायण नारायण। सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की पीड़ा हरते, बजरंगी के शुभ वरदान। बाबूसा मेरे भगवान, बाबूसा मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भव्या, सुना तुमने? तुमने टॉप किया है। क्या हुआ तुझे? मैं तो, अरे वो सब छोड़, मैं अभी अभी कॉलेज से आ रही हूँ। नोटिस बोर्ड पे तेरा नाम लिखा है। अरे बेटा, ऐसा क्या लिखा है नोटिस बोर्ड में? वही कि भव्या का पेपर एक्सचेंज हो गया था। हर साल की तरह उसने इस साल भी टॉप किया है। ये तो वाकई में चमत्कार हो गया बेटा। ये सब बाबूसा भगवान की कृपा है। अभी तो व्रत का सिर्फ दूसरा हफ्ता चल रहा है। व्रत पूरा होते होते देखना, बाबूसा भगवान सारे बिगड़े काम बना देंगे। मामा, अब तो हम बाबूसा धाम जरूर चलेंगे। अच्छा, सिर्फ तुम ही क्यों, हम सब चलेंगे, है ना? श्री बाबोसा भगवान की जय। श्री बाबोसा भगवान की जय। बोल श्री बाबोसा भगवान की जय। भाई साहब, ये हमारे मालिक जयशंकर जी हैं। पहली बार आए हैं आप यहाँ पर? नहीं भाई साहब, इससे पहले भी मैं आ चुका हूं और उस वक्त मुझे आपने तांती और बबूती भी दी थी। तो क्या आपने उसे धारण किया? नहीं भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त मैंने इस चीज को महत्व नहीं दिया था, लेकिन और वो कहीं कहीं ऐसे ही पड़ी रही। और अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी बाबूसा भगवान के यहाँ पर आने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बस अब तो आपका ही सहारा है भाई साहब। धैर्य रखो पूनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी से मत उतारना। जी भाई। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। हेलो जी, मैं वैभवी बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मामा, मामा, जय बाबूसा भगवान। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहा है। लगता है कोई चमत्कार हो गया है। हाँ पापा, बाबूसा भगवान ने चमत्कार किया है। अभी अभी प्रिंसिपल साहब का फोन आया था।
प्रिंसिपल साहब ने खुद फोन किया था? हाँ, और कल से कॉलेज अटेंड करने के लिए कहा है। बाबू, भगवान की कृपा है, तेरी महिमा अपरंपार है। अभी तो 5वां ही मंगलवार हुआ है और आपने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। मामा, मुझे बाबू साहब भगवान की भी ताती बांध दो। तांती तो मैं तुझे बांध दूंगी, लेकिन उससे पहले मंजू बाईसा के पास आशीर्वाद लेने जाना होगा, क्योंकि बाबू साहब की कृपा उन्हीं के माध्यम से हुई है। अरे ये क्यों पूनम, हम सब जाएंगे मंजू बाईसा के यहाँ आशीर्वाद लेने। अब मेरा आत्मविश्वास पहले की तरह वापस लौट रहा है। मुझे यकीन है पूनम के हमारे बीते हुए दिन वापस लौटेंगे। जय बाबू साहब भगवान। मंजू, आंखें खोलो। जय बाबू साहब भगवान की। बाबू साहब भगवान, आपकी कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं, किंतु जयशंकर से शनिदेव का प्रभाव हटने का समय आ गया है। तो क्या बाबू साहब भगवान जयशंकर पर शनिदेव जी ने कृपा कर दी है, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे? बस आज के व्रत में कोई बाधा ना पहुंचे, तुम्हारा कल्याण हो। जय बाबू साहब भगवान, आपकी कृपा बनी रहे, उनका व्रत अवश्य सफल होगा। जय बाबू साहब भगवान की। हे भगवान, ये कैसा संकेत है? अगर कोई मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए भगवान। देखिए मम्मा, देखिए बाबू साहब भगवान आपकी प्रार्थना सुन ली, दिया अपने आप ही जल गया। मेरे भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की पीड़ा हरते, बजरंग बाबू साहब भगवान की जय। जय हो। शुभ वरदान।
बाबोसा भगवान की जय। ये लो प्रसाद ग्रहण करो पूनम। ये लो बेटा तुम भी लो। ये बेटा तुम भी लो। हाँ, और ये मदन तुम्हारे लिए। आज मैं बाबोसा भगवान की कृपा से इतना खुश हूँ कि मैं हित मित्रों को भोज दूंगा और गरीब बच्चों में जाके कपड़े बांटूंगा। बस बाबा बस, सब आप ही बांट देंगे तो भला मैं किसको बांटूंगी? हाँ हाँ पापा, बाबोसा की कृपा से हम सबके काम पूरे हुए। मुझे नया जीवन भी मिला। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है और हमारी खुशी में हम सबकी खुशी है ना? ये सब तो ठीक है पापा, पर ये सब मम्मा की वजह से तो हुआ है। हाँ, मम्मा ही तो सबसे पहले मंजू बाईसा के पास गई थी। बिल्कुल सही बेटा। अगर तुम्हारी मम्मा ने धीरज से काम न लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। हो सके तो मुझे माफ कर देना पूनम। मैं बेवजह तुम्हारे पे गुस्सा होता रहा और चिल्लाता रहा तुम पर, लेकिन एक तुम थी जो बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रही। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जो भी किया उनके निर्देश के अनुसार किया है। मेरे निर्देश पर नहीं, बाबूसा भगवान के संकेत पर। जय श्री बाबूसा। अरे भाई साहब, आप यहाँ? मेरा तो जीवन सफल हो गया। आप सभी लोगों की भक्ति और आस्था देखकर मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। जयशंकर की बढ़ती चिंता से मैं भी बहुत चिंतित थी, लेकिन बाबूसा भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा ना, बाबूसा भगवान हनुमान जी का ही अंश है। हनुमान जी की प्रार्थना करने से शनिदेव जी का कोप कम हो जाता है और शनिदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आज आप सब लोगों को प्रसन्न देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। बाबूसा भगवान की लीला अपरंपार है। जय श्री बाबूसा भगवान। भगवान श्री बाबोसा की जय। भगवान श्री बाबोसा की जय। ईश्वर शाश्वत है। उस पर आस्था रखने वाले व्यक्ति को दुख भी अधिक समय तक दुखी नहीं रख सकता।